बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे पास एक सिलेंडर मौजूद है। आज टॉपिक ये है कि अभी हमने इसको बोर कराया, लेकिन फिर भी जो है बाइक हमारी ये धुआं मारेगी। क्यों मारेगी धुआं? ये आप देख सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर निशान है। ये निशान किस चीज़ का है कि जब हमने बाइक खोली है तो पिस्टन का जो लॉक है वो लगा हुआ नहीं था और पिस्टन की जो पिन है वो रगड़ रगड़ के इसके अंदर गहरा एक निशान आ गया था। अब इसके अंदर जब बोर हमने कराया है तो लेथ मशीन वाले ने इसको थोड़ा सा अगर बारीकी से चेक करते तो लेथ मशीन वाले की भी गलती है इसके अंदर और हमारा जो शागिर्द साहब है उनकी भी थोड़ी सी गलती है। तो मैंने सोचा आप सब दोस्तों से भी इसके डिस्कस करते हैं, इसको शेयर करते हैं और आप सब दोस्तों से भी इसका फॉल्ट का बताते हैं कि जब भी अगर आप सिलेंडर बोर कराएं या पिस्टन न्यू डलवाएं तो आप उसको लाजमी अच्छे तरीके से चेक कर लें। अब ये आप देख सकते हैं मेरे पास पिस्टन भी नया है और सिलेंडर भी नया बोर हुआ हुआ है। 150 नंबर का है लेकिन बोर हुआ हुआ। अब जैसे हम इसके अंदर पिस्टन लगाते हैं तो इसके अंदर अच्छी खासी झिरी बजती है जिसके अंदर से ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा और बाइक हमारी जो है वो धुआं देना बंद नहीं करेगी। अब ये देखें कि मैंने इसके अंदर जब पिस्टन लगाया है तो अब ये बोर वगैरह तो सेट है, इसका पिस्टन सेट, लेकिन जो झिरी है वो इसके अंदर आ रही है। अब जरा ये गौर से आप देखें तो इसके अंदर ये देखें ये झिरी आ रही है। तो ये ऑयल उठाएगा, नीचे से पिस्टन ऑयल उठाएगा और ऊपर रिंगे भी जो है वो इसको नहीं रोक सकती क्योंकि खड्डा जो है इसका वो घेरा है। तो ये आप लाजमी चेक करें। आप इसके अंदर जितनी दफ़ा मर्जी रिंगें डाल दें, जब तक ये खड्डा रहेगा तो ये धुआं मारती रहेगी, ऑयल उठाती रहेगी, ऑयल ख़त्म करती रहेगी। तो पिस्टन वगैरह सब नया डालने के बावजूद भी आप इसको अच्छी तरह चेक कर लें कि हमारे जो बोर हुआ है वो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर कोई किसी भी किस्म का निशान वगैरह तो नहीं है। अब ये देखें काफ़ी ज़्यादा निशान है ये, तो इसको आप लाजमी चेक करें क्योंकि ये झिरी ऐसी आ रही है कि इसके अंदर से ऑयल बाकायदा जो है वो अच्छा खासा ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो अब हमने जब इसको सिलेंडर को हमने चेंज किया है, 150 नंबर का ही हमने 100 नंबर का एक सिलेंडर लिया सेकेंड हैंड और उसको बोर कराया है क्योंकि पिस्टन हमने नया ले लिया था। तो इस वजह से हमने फिर सिलेंडर इसका पुराना सेकेंड हैंड जेन्युइन स्लिप पे लेके उसको हमने 100 नंबर पे लेने के बाद 150 नंबर का ही बोर करा लिया है क्योंकि अब हमारा पिस्टन जो है वो वापसी नहीं होगा। तो हमने अब बोर कराया, बोर कराने के बाद अब ये देख सकते हैं कि सिलेंडर माशाल्लाह से हमारा कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा शीशे की तरह अंदर से, इसकी शाइनिंग भी आप चेक करें, इसका बोर भी आप चेक करें। और अब हम पिस्टन लगाकर भी आपको दिखाते हैं, ये पिस्टन भी लग रहा है। तो ये पिस्टन लगाकर भी आप चेक करें कि इसका जो पिस्टन है वो बोर बिल्कुल सेट हुआ है, लूज तो नहीं आया कि पिस्टन। यहाँ अगर ज़्यादा टाइट होगा तो भी बाइक हमारी सीज मारेगी, जाम होगी, भारीपन में आएगी और पिस्टन सीज होने के बाद भी इसके ऊपर रगड़ का निशान आ सकता है और बाइक जो है हमारी धुआं दे सकती है। तो ये आप लाजमी चेक करें। इंजन ऑयल भी लाजमी चेक करें, ऑयल बम भी लाजमी चेक करें कि इंजन ऑयल और बाइक का ऑयल बम जो है वो सही काम कर रहा है, ये भी लाजमी चेक करें। तो इस तरीके से आप जो है पिस्टन बोर कराएं। पिस्टन बोर कराने के बाद ये आप देखें कि बिल्कुल नरम और मुलायम पिस्टन है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज़ है, नॉर्मल दरमियाना जो एक पिस्टन होता है उस हिसाब से इसके अंदर चले। लेकिन सूखा पिस्टन इस तरीके से ज़्यादा मत चलाएँ, ये सिर्फ आप चेक करने के लिए इसको देख लें, नहीं तो इसके ऊपर हल्का से इसको लुब्रिकेट करें और फिर इसको चला के आप चेक कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।